दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी में अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसके लिए पूरा डिटेल्स हमारे पास आ चुका है, यानी कि सब कुछ आपको हम सावधानी से आसान भाषा में समझाने वाले हैं कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लड़का है चाहे लड़की है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप इसको समझेंगे कैसे आप लोग इसको भर सकते हैं, क्या उम्र है और क्या सभी चीज इसमें मांगा जा रहा है, मतलब सिलेबस क्या है, दौड़ कितना लिया जा रहा है। तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग को पुलिस बनना है तो ये सुनहरा अवसर आपके पास निकल चुका है। 2026 में बहुत सारे छात्र इसमें भाग लेने वाले हैं। इसके लिए पूरा डिटेल्स आपको समझना चाहिए कि क्या है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कुछ लोगों में कर देंगे ताकि ये जानकारी सफल हो जाए। इसका सिलेबस वही है जो हर एक एग्जाम का होता है। लगभग आपका हिंदी हो गया, जनरल नॉलेज यानी कि जीके हो गया, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, यहीं से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे और काफी आसान इसका सिलेबस भी होता है। काफी अच्छे से आप जो पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसको समझना है कि कैसे आप इसको पास भी कर सकते हैं। और इसके लिए एक बड़ी बात कि पूजा पब्लिकेशन की तरफ से बहुत सारी किताबें भी यूपी पुलिस के लिए लॉन्च कर दी गई है, जिसको पढ़ करके आप इसमें जॉब भी आसानी से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी बहुत दिन के बाद यूपी में निकाली गई, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। मतलब 32,679 पोस्ट निकाला गया है और यहां पे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कांस्टेबल के लिए 32,679 पद निकाल दिया गया है, जिसमें आप लोग आवेदन 31 दिसंबर से ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो कि 30 जनवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 30 जनवरी तक का समय आपको दिया गया है। ऑनलाइन आप इसका आवेदन आराम से कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, आवेदन शुल्क, शारीरिक दस्ता क्या है इसका। सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पे मेल फीमेल के लिए वैकेंसी है, आराम से भर सकते हैं। और अलग अलग पुलिस जैसे सिविल पुलिस है, पीएससी आर्म फोर्स है, पीएससी स्पेशल फोर्स है, कांस्टेबल बटालियन है, मतलब उसी पुलिस में अलग अलग काम, इसको समझ लीजिए कि अलग अलग निकाला गया है। सभी वैकेंसी यहाँ पे ये आराम से आप देख सकते हैं। जेल वार्डर का है, जेल वार्डन का है ना, कांस्टेबल माउंटेड पुलिस हॉर्स राइडर का है। तो बहुत सारा वैकेंसी एक बार में आपके सामने दिखाई दे दिया है। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, क्या क्या है आपको हम समझाने वाले हैं। यहाँ पे टोटल अगर बात कर लेते हैं तो जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, सबका सीट यहाँ पे लगभग दिया गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कौन से पुलिस में कितना सीट यहाँ पे निकाला गया है। जैसे कि आपका सिविल पुलिस जो नॉर्मल होता है उसके लिए 10,469 सीट निकाला गया है। आपका पीएससी के लिए यहाँ पे 15,131 सीट निकाला गया है और यहाँ पे आपका पीएससी स्पेशल फोर्स के लिए आपका 1,341 सीट निकाला गया है। तो इस प्रकार से सीट का बंटवारा और किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है आप यहाँ भी देख सकते हैं, लगा दिए हम। इसको आराम से आप खुद भी समझ सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी आपका जो भी है। जनरल है आप तो यहां पे देख लेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो यहां पे देख लेंगे, ओबीसी है तो यहां पे कि किस पुलिस में कितना सीट आपके कैटेगरी के लिए निकाला गया है आप यहां पे देख सकते हैं। एससी के लिए, एसटी के लिए सब यहां पे लगा दिए हम, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी यहां पे अगर बात कर लें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का सैलरी क्या आपका होने वाला है, तो सैलरी भी इसमें अच्छा खासा आप लोग का दिया था, जो कि नॉर्मल आप पुलिस का जो सुनते हैं उतना इसमें आपको आराम से मिल जाता है। पे स्केल इसका 21,700 से 69,100 का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि पर मंथ का होता है। और 2,000 रुपये यहाँ पे होता है। यहाँ पे ग्रेड पे आपका 2,000 का ग्रेड पे आपका होता है, जो कि पुलिस का ग्रेड पे होता है। 2,000 का पुलिस का होता ही है, ठीक है। तो एस्टिमेट मंथली ग्रॉस सैलरी आपका लगभग 30,000 रुपए से 40,000 रुपए पर मंथ, और अब तो आपका लगभग इसमें 45,000 रुपए पर मंथ आराम से आपका बनने वाला है। मगर अगर आप सरकारी पुलिस बन जाते हैं, मतलब यूपी पुलिस सरकारी ही है, आराम से बन जाते हैं, तो यहाँ पे 30 से 40,000 रुपए पर मंथ आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलाउंसेज भी आपका दिया जाता है, एचआरए, डीए, टीए, ये अदर अनाउंस भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, जो कि भत्ता होता है जो सरकारी नौकरी में आप लोग को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार का सैलरी, मतलब लगभग आप लोग का 40 से 45,000 रुपए का सैलरी अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको दिया जाएगा, है ना। इसका प्रोसेस होने में लगभग 1 साल का समय आपका लग ही जाएगा। तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको फॉर्म को भरेंगे, जो कि ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है। यहाँ पे डेट भी आपको बता दिए, कब से कब तक का डेट आपको दिया गया, लगभग 1 महीना भरने का समय दिया गया है। लास्ट जनवरी तक आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाता है, मतलब लिखित परीक्षा आपसे लिया जाता है। फिर उसका फिजिकल, उसमें पास करते हैं आप तो उसको फिजिकल लिया जाता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब चयन प्रक्रिया है, जो कि यूपी पुलिस में लिया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपका कि ऑनलाइन आवेदन शुरू करने का जो एप्लीकेशन का डेट है वो 31 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक दिया गया। इस बीच में आप लोग को एप्लीकेशन को क्या करना है, अप्लाई कर लेना है। अब कितना कितना रुपया लग रहा है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो एससी एसटी फीमेल लोग को, मतलब जितने भी फीमेल है वो सबको 400 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। किसको किसको, तो एससी एसटी फीमेल को 400 रुपया मात्र लग रहा है। और बाकी यहाँ पे जनरल, ओबीसी, है ना, ईडब्ल्यूएस के लोगों को यहाँ पे 500 रुपया लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। 400 का, ये 100 का छूट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है एप्लीकेशन फी में। तो ये आप लोग देख लेंगे। उसका एलिजिबिलिटी यानी कि 12th पास मात्र आपका होना जरूरी है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आप आराम से यूपी में पुलिस बन सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है।
कोई भी टेक्निकल डिग्री आप लोग को नहीं चाहिए, आपका मात्र 12th पास होना, वो भी फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी आपका है, तो आप आराम से यूपी में पुलिस बन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं एज का जो काउंट रखा गया है वो 1/7/2025 से रखा गया है, मतलब कि आपका 1 जुलाई 2025 से आपका एज काउंट इसमें मांगा जा रहा है। मिनिमम एज आपका 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, मतलब कम से कम आप 18 पूरा कर लिए होने चाहिए। और मैक्सिमम एज मेल के लिए 22 साल है, पुरुष के लिए 22 साल दिया गया है, और मैक्सिमम एज 25 साल फीमेल के लिए दिया गया है। महिला के लिए 25 साल है, पुरुष के लिए 22 साल यहाँ पे लिखा गया है, और न्यूनतम 18 साल लिखा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल का, कि फिजिकल क्या होगा, इसके बाद सिलेबस भी आपको हम समझाने वाले हैं। इसी बीच आपको हम बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस का तैयारी मन से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई किताब पढ़ करके हम इसमें आगे बढ़े और क्वेश्चन मेरा लड़े, तो आपको बता दें कि पूजा पब्लिकेशन की तरफ से इस वर्ष बहुत अच्छे तरीके से किताब को लॉन्च कर दिया गया। हर एक वर्ष बुक आता है जो कि काफी डिमांडिंग होता है, बहुत सारे लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो यूपी पुलिस में आप इसका बहुत अच्छा महत्व देख सकते हैं। पूजा पब्लिकेशन के बुक का आपका बुक आपके सामने दिख रहा होगा, इस बुक में से आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, वहां से आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं और घर बैठे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, बुक के साथ, किताब के साथ, और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जरूर इसको मंगवा लीजिएगा, यानी कि ऑनलाइन आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पे दे दिए हैं। तो ये बुक काफी अच्छा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कांस्टेबल के लिए, मतलब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल निकाला गया है, इसका आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2026 में फिजिकल क्या लेगा, तो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो आपका टाइप हो जाएगा, यहाँ पे हाइट सबसे पहले लिया जाएगा, तो 168 सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगा जाता है जनरल, ओबीसी, एससी के लिए। और एसटी के लिए थोड़ा सा छूट, यानी कि 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर एसटी के लिए मांगा जाता है। वही फीमेल का बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर है, और एसटी के लिए आपका 147 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका चेस्ट का बात करें तो 79 से 84, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आपको इसमें मांगा जाएगा। और 77 से 82 आपका एसटी के लिए मांगा जाता है, कुछ छूट यहाँ भी आपको दिया जाता है। उसके बाद आपका फीमेल में तो चेस्ट चेक नहीं होता है। यहाँ पर रनिंग का बात कर लें तो 4.8 किलोमीटर का रनिंग 25 मिनट में, कितना 4.8, मतलब 5 किलोमीटर से बस 200 मीटर कम है, इतना का रनिंग आपको 25 मिनट में पूरा करना होता है। और वहीं पर 2.4 किलोमीटर का रनिंग 14 मिनट में लड़कियों को, मतलब फीमेल लोग को कंप्लीट करना होता है। कितना 2.4 किलोमीटर का रनिंग, मतलब 2400 मीटर इसको मान लीजिए, और इसको 4800 मीटर मान लीजिए। यहां 25 मिनट दे रहा है और यहां पे आप लोग को 14 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो ये आप लोग समझ गए। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का, यहाँ पे 26 का सिलेबस क्या होगा समझिएगा। 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, इतना आपका क्वेश्चन रहने वाला है, और ये मार्क्स रहने वाला है। और यहाँ पे जनरल हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। सामान्य हिंदी में वही संधि विच्छेद, वही विलोम शब्द, वही पर्यायवाची शब्द, वही रिक्त स्थानों की पूर्ति, मुहावरा, लोकोक्ति, यही सब आपके सामने रहता है। जनरल नॉलेज यानी कि जीके का प्रश्न आपके पास रहता है। कुछ इसमें मिक्स उत्तर पुलिस का जो स्पेशल होता है, जैसे बिहार स्पेशल होता है ना, उसी यूपी पुलिस का, मतलब यूपी का स्पेशल कुछ होता है, वहां से पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम। इसी में करंट अफेयर्स भी ऐड होता है, इसी में आपका जीएस भी, मतलब जनरल साइंस भी ऐड होता है। उसके बाद आपका मैथ से क्वेश्चन आता है, जो कि नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस से मिलाकर के क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन आता है। बस यही 4 सब्जेक्ट हैं जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें यूपी पुलिस आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बुक भी आपको हम सजेस्ट कर दिए। 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 300 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद बात करें तो टाइम कितना दिया जाता है, तो आपको 150 मिनट, मतलब कि आपका 2 घंटा 30 मिनट का समय आप लोग को एग्जाम के लिए दिया जाता है। मतलब 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट दिया जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जा रहा है। तो ये यूपी पुलिस का सिलेबस है, जो कि 2026 में एकदम लेटेस्ट आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 का, मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है ना। इसमें क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और दोनों लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहीं आप लोग को डरना नहीं है, आराम से इसको बनाना है। अगर डॉक्यूमेंट्स का बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लग रहा है 2026 के न्यू वैकेंसी में, तो आप लोग का आधार कार्ड आपके पास रहना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, और यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो, और 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपके पास अगर होगा तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। जातीय आवासीय आप लोग जाकर के ब्लॉक में बनवा लीजिएगा, आराम से बन सकता है। और दूसरे स्टेट वाले इसको जनरल के रूप में फाइट करेंगे, मतलब जनरल के रूप में वहां पे काउंट किए जाएंगे, दूसरे राज्य से जो भी भरेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, जनरल के रूप में काउंट होंगे, तो आप लोग को इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अलग राज्य से जो भरेंगे वो, बाकी यूपी जो भरेंगे वो बनवा लेंगे अपना अपना। ठीक है, अपने ब्लॉक से जाकर के। बाकी आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, कैसे फॉर्म को आप
खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लिख दिए हिंदी में, या आप साइबर कैफे में जाके फॉर्म को भरवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यूपी पुलिस के बारे में सारा जानकारी आपको हम दे दिए। ये शॉर्टकट में आपको ये समझ में आ चुका होगा कितना वैकेंसी निकला हुआ है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें फिजिकल क्या मांगा है और कैसे मेरा यहाँ पे नौकरी इसमें लग जाएगा। बस इतना ही काम आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। किताब भी आपको हम सजेस्ट कर दिए हैं, आप आराम से पढ़िए, सावधानी से पढ़िए और सफलता आपको जरूर मिल जाएगा। यूपी पुलिस में अच्छा खासा वैकेंसी निकला हुआ है और हर एक वर्ष वैकेंसी नहीं आता है, बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी निकला है, बहुत इंतजार के बाद। तो आप लोग को इसका फायदा उठाना चाहिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक भी कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत आपके लिए किया जाता है और आपको हर चीज बारीकी से बता दिया जाता है, पूरा अच्छा से पीडीएफ तैयार करके। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना चाहिए और लाइक करके शेयर भी लोगों में कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट नहीं है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।